नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमारी सेन, सह आचार्य हिंदी, सेठ मुरलीधर मान सिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम कबीरदास जी की साखी का माया को अंग पढ़ेंगे, जिसमें कबीरदास जी ने माया के विषय में बतलाया है कि माया जो है बड़ी ही आकर्षक रूप में व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है और व्यक्ति मनुष्य अनायास ही उस माया के मोह में बंध जाता है। यह माया ही है जो व्यक्ति को क्षणिक सुख देकर उसके जीवन को दुखदायी बना देती है। इसीलिए कबीरदास जी मनुष्य को, जीवात्मा को इस माया से बचकर रहने की बात कहते हैं कि कबीर माया मोहनी जैसी मीठी खांड, सतगुरु की कृपा भई नहीं तो करती भांड। कि यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि माया जो है बड़ी मोहनी है। यह जीवात्मा को अपनी ओर ललचाने वाली है कि सांसारिक जो सुख है, उन सांसारिक सुखों को भोगने के लिए माया बड़ी ही मधुर और ललचाने वाली है। कि आगे कहते हैं कि यह माया जो है मीठी खांड के समान है, कि यह बड़ा ही मीठा मीठा बोलती है। आगे कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि यह तो अच्छा हुआ कि मुझे सतगुरु की कृपा जो है वो प्राप्त हो गई, और सतगुरु की कृपा से मैं इस माया के बंधन में नहीं बंध सका। और अगर वो कहते हैं कि मैं इसके आकर्षण में यदि लिप्त हो जाता, इसकी ओर खींचा चला जाता, तो यह भी मुझे भांड अर्थात मस्खरा बना देती, ताकि लोग मुझे देखकर मेरी हंसी जो है वह उड़ाते। तो यहाँ कबीरदास जी ने कि माया के आकर्षक रूप को बतलाया है। यहाँ उपमा अलंकार है। आगे कहते हैं, तृष्णा सींची ना बुझे दिन दिन बढ़ती जाई, जवा साके रूख ज्यों घण मेहा को मिलाई। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कि मनुष्य की जितनी भी इच्छाएं पूरी होती है, उतनी ही नित नई इच्छाएं उसके मन में जन्म ले लेती हैं। और आगे कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि यह तृष्णा रूपी जो आग है वह विषय भोग रूपी जल के डालने से भी नहीं बुझती है, अपितु यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। कहने का तात्पर्य है कि वासनाएं, इच्छाएं जितनी पूरी होती है, उतनी ही नई नई बढ़ती जाती है। तो यहाँ कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि यह तृष्णा जो है वह भगवत भक्ति के, ईश्वर भक्ति के प्रेम रस की घनघोर वर्षा से ग्रीष्म ऋतु में हरियाली देने वाले जवासे के पौधे के समान है, जवासे के पेड़ के समान है। रूख यानी पेड़, कि जवासे के पेड़ के समान है। कि जिस प्रकार कि जवासा का पेड़ जो है वह गर्मी की ऋतु में हरा भरा रहता है, लेकिन जो ही वर्षा होती है, वह
जवासे का पौधा पेड़ जो है कुम्हला जाता है। कहने का तात्पर्य कि जब मनुष्य उस परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, परमात्मा से प्रेम करने लगता है, तो उसके मन से ये सारी तृष्णाएं, ये विषय वासनाएं जो है वह नष्ट हो जाती है। वह उसके मन में अपना प्रभाव नहीं जमा पाती है। कि यहाँ कबीरदास जी ने जवासे के पेड़ के माध्यम से बताया है कि जवासे का जो पेड़ है वह वर्षा होते ही कुम्हला जाता है। और इसी प्रकार कि ईश्वर की कृपा प्राप्त होने पर, ईश्वर से प्रेम करने पर, भक्ति करने पर वह विषय वासनाएं जो है वो समाप्त हो जाती हैं। आगे कहते हैं, माया तरवर त्रिविध का शाखा दुख संताप, शीतलता सुपने नहीं फल पीको तनिताप। आगे कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ कि माया को जो है वह दुख देने वाली बतलाया है। कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो माया है, माया जो है वह तीनों प्रकार के, त्रिविध यानी तीनों प्रकार के, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों प्रकार के ताप संतापों से युक्त पेड़ है, वृक्ष, त्रिगुणात्मक वृक्ष है। और इसकी शाखाएं जो हैं दुख और संताप है। तो कहते हैं कि सामान्य जो वृक्ष होता है वह शीतल और मधुर फल देने वाला होता है, किंतु यह माया रूपी जो वृक्ष है, यह माया रूपी वृक्ष के आश्रय में स्वप्न में भी शीतलता प्राप्त नहीं होती और इसका जो फल है वह फीका है। कहने का तात्पर्य कि माया से शीतलता और न तो शीतलता प्राप्त होती है और फल जो मिलते हैं वह दुख देने वाले होते हैं। तो इसलिए मनुष्य को इस माया से बचकर रहना चाहिए। उसका अधिक समय जो है वह परमात्मा के सुमिरन में लगाना चाहिए, जिससे माया से प्राप्त होने वाले दुखों से बचा जा सके। आगे कहते हैं कि कबीर माया मोह की भई अंधारी लोई, जे सूते ते मुसी लिए रहे बसत को रोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मोह माया के बंधन में बंध जाता है वह अपना जो जीवन है, यूँ कहें कि वह इस मोह माया के जाल में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मोह माया कि माया जो है कैसी, मोह की काली अंधारी यानी काली, लोई यानी कंबल, कि काली कंबल रूपी अंधेरी रात्रि फैल गई है और जो इस अंधकार में, अज्ञान रूपी रात्रि में जो व्यक्ति अज्ञानतावश सोते रहे हैं, अर्थात जो इस मोह माया के बंधन में बंधकर उस परमात्मा को, उस सत्य को भूल गए हैं कि उनकी यह जो जिंदगी है, उनका ये जो जीवन है कि मोह माया के वश में होकर मनुष्य की जिंदगी रूपी जो वस्तु है वे ठग ली गई है और वे अब अपनी इसी वस्तु के लिए दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं और प्रलाप कर रहे हैं। कि यहाँ कबीरदास जी ने कि मोह की काली चादर के बारे में बतलाया है कि इस मोह माया के कारण व्यक्ति जीवात्मा को नहीं देख सकता और अपने जीवन को
इस मोह माया के वश में होकर यूं ही नष्ट कर देता है। आगे कहते हैं कि माया की झड़ जग जड़िया कनक कामणी लागी, कहूदों की विधि राखिए रुई पड़ेटी आगी। कि यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति जो है कि माया के प्रभाव से कब तक बचा रह सकता है। मतलब किसी न किसी प्रकार से यह माया जो है यह जीवात्मा को अपने वश में कर ही लेती है। तो इससे बचने के लिए वह कहते हैं कि हम इस माया से हमें बचना होगा, तभी हम अपना यह जो जीवन है यह सफल बना सकते हैं। तो आगे वो कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि माया जो है कि कंचन और जो कामिनी के मोह में यह सारा जो संसार है वह सारा संसार विषय वासनाओं की ज्वाला में जल गया है। और कि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार रुई में लपेटी हुई जो आग है वह अधिक समय तक अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहती, उसी प्रकार वो कहते हैं कि सोना और जो कामिनी है उस कामिनी के वश में पड़ा हुआ मनुष्य भी अधिक समय तक नहीं टिक सकता। कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार जो कनक और कामिनी के वश में हो गया है उसका विनाश जो है वो अवश्यम भावी है। उसी प्रकार रुई में छिपी हुई आग जो है वह भी अपना प्रभाव दिखाती है और सब कुछ जलाकर राख कर देती है। तो यहाँ कबीरदास जी ने कि माया का जो कुप्रभाव है उसके बारे में बताया है कि यह माया जो है व्यक्ति का विनाश कर देती है, इसलिए व्यक्ति को इस माया से बचना होगा, विषय वासनाओं से स्वयं को दूर रखना होगा। कि यहाँ आगे कबीरदास जी कि माया से बचकर रहने के लिए और चेतावनी देते हुए कहते हैं कि कब तक व्यक्ति यूँ अंधकार में अज्ञानता के कारण अपना ये जीवन जो है वह यूँ ही नष्ट करता रहेगा, कि जबकि यह जीवन जो है यह संसार नश्वर है और नश्वर के साथ साथ कि जीवन में परिवर्तन जो है वह होते रहते हैं। इसीलिए उस परिवर्तनशीलता का बखान करते हुए लोगों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस प्रकार यूँ हाथ पर हाथ धरकर मत बैठा रहे, बल्कि वो कहते हैं कि उस परमात्मा का सुमिरन करो और अपने इस जीवन को ईश्वर की भक्ति में लगा दो। कबीरदास जी कहते हैं कि सातों सबदलू बाजते घरी घरी होते राग, ते मंदिर खासी पढ़े बैसण लागे काग। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ मतलब एक समय ऐसा था जहाँ पर प्रत्येक घर में राग रागिनियाँ के जो मधुर स्वर है वे मधुर स्वर गूंजते रहते थे और सातों प्रकार के जो वाद्य हैं उन सातों प्रकार के वाद्य बजते रहते थे। आगे कहते हैं कि जो उन घरों की खुशहाली और आमोद प्रमोदपूर्ण जीवन के द्योतक थे, वे स्थान, वे भवन, वे मंदिर आज समय के परिवर्तनशीलता के कारण आज खाली और सुनसान पड़े हैं। उन भवनों में अब कौवे जो हैं वह रहते हैं, निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस परिवर्तनशील संसार में सभी का परिवर्तन जो है, सभी को परिवर्तन झेलना पड़ता है।
सभी के जीवन में परिवर्तन आवश्यक रूप से होता है। तो यहाँ कबीरदास जी ने संसार की क्षणभंगुरता और परिवर्तनशीलता का बखान किया है। आगे कहते हैं कि यहू ऐसा संसार है जैसा सैमल फूल, दिन दस के त्योहार बने झूठे रंगीना भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जो है वह क्षणभंगुर है, मिथ्या है, और जैसे कि सैमल का जो फूल है, जो देखने में, दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है, परंतु जब उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि ना तो उस पुष्प में किसी प्रकार की गंध है और न ही उसमें कोई रस है। आगे वो कहते हैं कि साथ मतलब जैसे ही वह सैमल का जो फूल है पक जाता है, वैसे ही उसके रेशे जो हैं वह हवा में उड़ जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि यह थोड़े से दिन की जो जिंदगी है, उस जिंदगी को तो झूठ और मिथ्या में हमें नष्ट नहीं करना चाहिए कि कुछ समय के क्षणिक सुख के लिए इस जीवन का यूं इस प्रकार से विनाश की ओर नहीं ले जाना चाहिए कि दिन दस के त्योहार बने, कि जीवन में क्षणिक जो सुख हैं, उन क्षणिक सुखों के लिए, उन लौकिक आमोद प्रमोद के लिए हमें यह जीवन जो है नष्ट नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कि संसार को मिथ्या बतलाते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है वह सब मिथ्या है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई सार नहीं है, कि यहाँ उपमा अलंकार है। आगे कहते हैं कि मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर्थ है फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। कि यहाँ कबीरदास जी इस मनीषा यानी मनुष्य, कि मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताते हुए कहते हैं कि यह जो मानव जीवन है, यह मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। यह आसानी से, या यूँ कहें कि मनुष्य शरीर जो है बार बार प्राप्त नहीं होता। कि जिस प्रकार आप वो कहते हैं कि यह शरीर जो है यह हमारे अपने कर्मों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। कहते हैं कि जिस प्रकार कि पेड़ से जो फल गिर गया है और गिरा हुआ फल उस वृक्ष की शाखा पर पुनः नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार मानव जन्म में कि शरीर के एक बार नष्ट हो जाने के बाद यह पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को अपना यह जो जीवन है ईश्वर की भक्ति में लगा देना चाहिए। तभी कहते हैं कि ईश्वर भक्ति के द्वारा ही इस शरीर को सार्थकता प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने मानव जीवन को दुर्लभ बताया है। आगे कहते हैं कि कबीर कहाँ गरबियो इस जीवन की आस, टेसु फूले दिवस चारी खंखर भये पलास। अब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं अहंकार जो है, उस अहंकार को जीवन में महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही हमारे इस जीवन के पतन का कारण बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कि अपनी इस यौवन शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि यह यौवन तो नाशवान संसार के समान क्षणभंगुर है और
इस यौवन का अस्तित्व जो है वह टेसू के फूल के समान है कि टेसू का फूल जो है वह 4 दिन के लिए ही खिलता है, उसके बाद मुरझा जाता है और पलाश भी अंत में ठूंठ हो जाते हैं। उसी प्रकार यह जो यौवन है, यह यौवन भी कुछ ही समय का है और समय बीत जाने पर अंत में यह शरीर शक्तिहीन और कमज़ोर होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाला हो जाता है। तो इसलिए कबीरदास जी ने इस साखी के माध्यम से मनुष्य को अपने यौवन पर घमंड नहीं करने की चेतावनी दी है। वे कहते हैं कि यौवन तो नाशवान और क्षणिक है, तो इसलिए इस यौवन के प्रति अहंकार न कर व्यक्ति को सच्चे मन से उस परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। आगे कहते हैं, मैं बड़ी बलाई है, सके तो निकसी भाजी, कब लग राखों हे सखी, रुई पलेटी आगी। कि यहाँ कबीरदास जी ने व्यक्ति को अपने मन से, अपने जीवन से अहंकार को दूर करने की बात कही है, क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण होता है। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यानी कि जो अहंकार है यह बहुत बड़ा रोग है, बड़ी बलाई है, तो मनुष्य को नाश की ओर ले जाने वाला है। इसलिए इससे जितना जल्दी हो इसका त्याग कर देना चाहिए, इससे दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो यह जीवन का नाश कर देगा। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि में लिपटी हुई रुई कुछ समय के लिए शांत रह सकती है, लेकिन वह शीघ्र ही लपटों में परिवर्तित होकर सभी का नाश कर देती है, जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में जब अहंकार अधिक समय तक रहता है तो वह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। फिर उसके अहंकार के प्रभाव को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी अहंकार का त्याग करने के लिए कहते हैं कि अहंकार ही व्यक्ति के पतन का कारण होता है, इसलिए शीघ्र ही इसका त्याग कर देना चाहिए और मनुष्य को ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए, ताकि इस जीवन संसार रूपी सागर से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आज हमने कबीरदास जी के जो साखी हैं उन साखियों का अध्ययन किया है और हमने आपको यह जो कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ाई हैं, आप इन्हें पढ़िए, सुनिए और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।